हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग गैसियस स्टेट। ये आखिरी वीडियो लेक्चर मान लो गैसियस स्टेट का। इडियोमेट्री के हमने थ्योरेटिकल पॉइंट्स लास्ट वीडियो लेक्चर में बताए थे आपको। क्या एजम्पशंस लेने हैं वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इडियोमेट्री और गैस एनालिसिस, वो हमने बताए थे। सॉल्वेंट के बारे में कहा था कि कौन कौन से सॉल्वेंट्स या रिएजेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर एब्जॉर्बिंग डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब पढ़ लिया सब कुछ। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। मोल कॉन्सेप्ट ही है ये, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि इडियोमेट्री इज नथिंग बट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। आसान से क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस लेके शुरुआत करते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन requires 40 ml O2 ml of O2 gas। हाइड्रोकार्बन भी गैस ही है। 10 ml of hydrocarbon requires 40 ml of O2 gas for complete combustion। And how much? 30 ml of CO2 gas is produced। Find molecular formula of hydrocarbon। मान लो ये क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करने हैं कि 40 ml O2 चाहिए। तो हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन तो लिखो, तो क्या मानोगे? CXHY। अच्छा, ऊपर में हेडिंग पे लिख तो दें, थोड़ा सा आइडिया रहे। क्वेश्चंस ऑन यूडियोमेट्री। चलिए वापस आएंगे। तो 10 ml ऑफ द हाइड्रोकार्बन, मान लो ये CXHY गैस, कंबस्शन कराया हमने, क्या बना दिया? XCO2 गैस प्लस Y/2H2O लिक्विड। और लिक्विड का वॉल्यूम कंसिडर नहीं करेंगे। जहां भी H2O बनता है और टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं कहा, तो वी विल अज्यूम इट इज लिक्विड एंड द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड H2O लिक्विड इज अज्यूम्ड नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो इसको हमें कंसिडर नहीं करना है। बैलेंसिंग करोगे तो ये क्या आ जाएगा? x प्लस Y/4। ये हो गई बैलेंसिंग। क्या कहा? 10 ml। हाउ मच ऑफ द ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड? 40 ml फॉर द कंप्लीट कंबस्शन। एंड हाउ मच ऑफ द CO2 is produced? 30 ml ऑन रिएक्शन। तो एक बात तो ये हो गया कि देखो 1 ml से हम स्टोइकियोमेट्री वॉल्यूम में पढ़ सकते हैं। तो 1 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन विल गिव x ml ऑफ CO2। तो 10 ml कितना देगा? तो 10x। तो 10x इज इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू तो 3 आ गई। एक तो ये आ गई वैल्यू। दूसरा, 1 ml के लिए हाउ मच ऑफ द ऑक्सीजन इज नीडेड? x प्लस Y/4। तो 10 ml के लिए कितना चाहिए होगा? 10 इंटू एक्स प्लस Y/4 विल बी इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस Y/4 इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू क्या हो गई? 4। फॉर्मूला क्या बन गया? बस आंसर आ गया। व्हाट? C3H4। दैट्स इट, यही आंसर है आपका। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इतना आसान क्वेश्चन आएगा क्या? शायद नहीं आएगा। टू इजी। आ भी सकता है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो तभी क्वेश्चन होता है। आसान भी जब भी लगता है जब क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, हाँ ये क्वेश्चन लो। 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑफ O2 गैस is passed through an ओजोनाइजर। ओजोनाइजर एक apparatus होता है जिसमें एक साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास कराया जाता है ड्राई ऑक्सीजन में। तो partially oxygen is converted into ozone, so you get the
mixture of O2 and ozone, O2 and O3, that is called ozonized oxygen. So 1 liter of O2 gas is passed through as an ozonizer, and the final volume of mixture is found to be, and the final volume of gas mixture is found to be how much? 820 ml. 820 ml. If this gas mixture is passed through turpentine oil, find volume of gas remaining. मान लो यही क्वेश्चन है, ये भी एक आसान क्वेश्चन है. क्या 1 liter of the O2 is passed through as an ozonizer, partially it converts into ozone. तो O2 कन्वर्ट हुआ ओजोन में, तो यहां पर अगर मैं 3 ले लेता हूं तो यहां क्या हो गया 2, और मान लो VmL ये खर्च हो गया, तो ये कितना बन गया 2/3 VmL. तो इसका मतलब 1 लीटर में से 1000 ml में से VmL खर्च हो गया, तो हाउ मच इज लेफ्ट ओवर? 1000 माइनस VmL, ये तो था बचा हुआ ऑक्सीजन, और ओजोन कितना ऑब्टेन हुआ 2/3 VmL, एंड दिस टोटल वॉल्यूम इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 820 ml. तो कितना हो गया 1000 माइनस V/3 इज इक्वल टू 820. तो V/3 की वैल्यू कितनी हो गई 180, तो V इज इक्वल टू 540 ml. तो V वॉल्यूम 540 ml था जो ऑक्सीजन का खर्च हुआ. तो इसका मतलब ये हुआ टर्पेंटाइन ऑयल से पास कराओगे तो ओजोन विल बी ऑक्सीडाइज्ड और ओजोन विल बी एब्जॉर्ब्ड. तो फिर बची हुई O2 का वॉल्यूम कितना हुआ 1000 माइनस V. तो इसका मतलब O2 गैस रिमेनिंग would be what 1000 minus 540 ml. So कितना 460 ml would be your answer. That's it. This is your answer. So like that questions can be solved. और लेते हैं क्वेश्चन को. छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं. मान लो एक और लिया क्वेश्चन, जैसे ये एक है a sample of water gas a sample of water gas has composition by volume of 50% H2, 45% CO and 5% CO2 gases. ठीक है. Find volume in liter of water gas which on treatment with excess of steam will produce 10 liter H2 under same volume, same pressure and temperature conditions. मतलब सभी वॉल्यूम सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर पर लिए गए हैं. देखो क्वेश्चन को, देखो क्या आएगा. क्वेश्चन ने कहा है सैंपल ऑफ द वाटर गैस एज ए कॉम्पोजिशन ऑफ वॉल्यूम 50% H2, 45% of CO and 5% of CO2 gases.
फाइंड वॉल्यूम इन लीटर ऑफ द वाटर गैस ऑन ट्रीटमेंट विद द एक्सेस ऑफ स्टीम विच विल प्रोड्यूस। मान लो V लीटर सैंपल ले लिया हमने वाटर गैस का, CO प्लस CO2 टोटल V लीटर, तो फिर ये कितना हो गया 0.5 V लीटर, CO कितना हुआ 0.45 V लीटर और CO2 कितना हुआ 0.05 V लीटर। अब स्टीम से इसको एक्सपोज कराया तो हाइड्रोजन तो रिएक्शन करेगा नहीं। हु विल रिएक्ट? कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद स्टीम टू प्रोड्यूस व्हाट? CO2 गैस प्लस H2 गैस। ये एक मेथड भी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ H2 फ्रॉम द स्टीम। अब CO कितना था? ये एक्सेस में लिया है स्टीम, एक्सेस स्टीम। CO कितना था 0.4V 45V। जब ये पूरा खर्च हुआ तो हाउ मच ऑफ द हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड 0.45V लीटर। तो ताजा CO2 कितना बना 0.45V, पुराना CO2 कितना पड़ा था ताजा H2 कितना बना 0.45V, पुराना H2 कितना पड़ा था 0.5V। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ H2 टोटल वुड बी पुराना वाला 0.5V प्लस अभी बना है 0.45V एंड दिस टोटल वॉल्यूम इज गिवन इन द क्वेश्चन हाउ मच इट शुड बी 10 लीटर। दैट्स इट, यू गेट द आंसर। कितना? V इज इक्वल टू 10 अपॉन कितना 0.95 लीटर। दैट्स इट, यही आंसर है, बस सॉल्व कर लेना आप अपने हिसाब से, यही आंसर है। सो लाइक दैट क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। टेक वन मोर क्वेश्चन। ये छोटे छोटे सवाल हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं ये। हाँ, ये इस तरह क्वेश्चंस ठीक होते हैं, थोड़ा केयरफुली सॉल्व करेंगे। ए 20 ml सैंपल a 20 ml sample of hydrocarbon on treatment with excess of oxygen on treatment with excess of O2 gas observed a volume contraction of वॉल्यूम घट गया, कॉन्ट्रैक्शन मतलब घट जाना, ए वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 60 ml on passing through KOH solution another contraction of 80 ml is observed. Find molecular formula of hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बतलाओ। मान लो ये क्वेश्चन है, ये एक अच्छा सवाल है, मान लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट करें, मेंस के लिए एक यूजफुल क्वेश्चन हो सकता है। हाइड्रोकार्बन है तो मैं क्या मान के चलूं, CXHY गैस प्लस O2, कंबस्टन कराओगे तो क्या मिलने वाला है XCO2, और क्वेश्चन ने टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं कहा, तो वट एवर H2O इज फॉर्म्ड कितना Y/2 H2O, इसे हम लिक्विड मानेंगे, इसका वॉल्यूम कंसिडर नहीं करेंगे। बैलेंस करोगे तो ये X प्लस Y/4 बैलेंसिंग के लिए। बाद ये 20 ml लिया और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन लिया हमने और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आया 60 ml। अब एक बात समझो, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का मतलब वॉल्यूम घट जाना। तो कैसे फाइंड आउट करें? कितना वॉल्यूम खर्च हुआ माइनस कितना ऑब्टेन हुआ। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, ये बड़ा यूजफुल पॉइंट है। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम
स्पेंट खर्च हुआ हुआ वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑब्टेन्ड। गैसेस का कितना वॉल्यूम खर्च हुआ माइनस कितना वापस मिला, दैट इज वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, कभी कभी ऐसा यूज होता है कि वॉल्यूम एक्सपेंशन कैसे लिखोगे? ये तो जनरल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में एक्सपेंशन नहीं हुआ, बट हम जनरल बात कर रहे हैं। एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम बढ़ना, तो क्या बोलोगे? वॉल्यूम ऑब्टेन्ड माइनस वॉल्यूम स्पेंट। तो ये फॉर्मूले हैं, ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने के। आप क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन ने कहा कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन 60 ml है, तो बताओ कॉन्ट्रैक्शन कहां हुआ? ये पूरा खर्च हो गया एक्सेस, जब और ये लिया हुआ है एक्सेस में। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का मतलब खर्चा कौन कौन हुआ? एक तो हाइड्रोकार्बन खर्च हुआ और उसे करस्पॉन्डिंगली प्रोपोर्शनेटली O2 भी खर्च हुआ। तो कितना खर्च हुआ हाइड्रोकार्बन? 20 ml। प्लस कितना खर्च हुआ O2? 1 ml से खर्च होता है x प्लस वाई बाई 4, तो 20 ml से कितना खर्च होगा? 20 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4। समझ में आया? इतना वॉल्यूम खर्च हुआ माइनस वापस कितना मिला? वापस कितना मिला? 20 ml ये खर्च हुआ तो 20x, बस ये नहीं मिला। H2O का वॉल्यूम तो इग्नोर्ड, तो 20x वापस मिल गया। तो 20x से 20x कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से एक इक्वेशन आ गई कि 20 प्लस 4 5 5y इज इक्वल टू 20x से 20x कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 60। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 40 5 8, y आ गया 8। अच्छा, क्वेश्चन ने और भी इंफॉर्मेशन दी है। वो क्या दिया हुआ है? व्हेन ऑन पासिंग थ्रू द एक्वस KOH सॉल्यूशन अदर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 80 ml इज ऑब्जर्व्ड। आप तो जानते हो KOH सॉल्यूशन किसे एब्जॉर्ब कर लेगा, किसे खा जाएगा? CO2 गैस को। और CO2 का वॉल्यूम कितना है? 20 ml। सो क्वेश्चन इज गिवन दैट 20 ml इज इक्वल टू 20x इज इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 4। फॉर्मूला क्या हो गया आप बताओ? आंसर हो गया C4H8। यस, दिस इज द आंसर। So like that questions can be solved। ये अच्छा सवाल था, और अच्छा सवाल लेते हैं। चलिए, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। मैं डेटा ले लेता हूं क्वेश्चन का। हाँ, मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, 15 ml of an oxide of nitrogen गैसियस फॉर्म में है। नाइट्रोजन गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, यहां लिखो 15 ml of a gaseous oxide of nitrogen, a gaseous oxide of nitrogen was mixed with hydrogen gas in an iodometer tube till the volume increased to 42 ml। ठीक है, फिर ऑन स्पार्किंग, स्पार्क जनरेट कराया, अब रिएक्शन होगी। ऑन स्पार्किंग द वॉल्यूम रिड्यूस टू the volume reduced to 27 ml। फिर क्या कहा क्वेश्चन ने? द रिजल्टिंग मिक्सचर वॉज मिक्स्ड with 10 ml of oxygen, 10 ml of O2 gas, and on further explosion volume reduced to 19 ml। Find molecular formula of
molecular formula of oxide of nitrogen. Assume no formation of ammonia. ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन जितना बड़ा नहीं है उतना उससे छोटा इसका आंसर होगा। अब मैं एक बार क्वेश्चन का डेटा लिख लूँ। क्वेश्चन का 15 ml ऑफ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, मान लो NXOY मान लिया, गैस इज मिक्सड विद द हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई गई होगी, ठीक है। अब हाइड्रोजन तो रिड्यूसिंग एजेंट है, इट्स ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट विल गिव N2 गैस, तो कितना X/2 प्लस YH2O वो मिल गया। तो एक तरीके से ये YH2 और ले लिया आपने, तो YH2O इस तरीके से बना दिया आपने, ठीक है। मगर ये तो लिक्विड बन गया, इसका वॉल्यूम तो हम कंसिडर करते नहीं। बैलेंसिंग चेक कर लो, X/2 N2 हो गया ये, और YO आ गए, तो YO मेंटेन कराने के लिए YH2 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम 42 ml हो गया। इसका मतलब अगर ये 15 ml है और टोटल वॉल्यूम 42 है, तो 42 माइनस 15 कितना हो गया, 27 ml। 7 ml ऑफ H2 was introduced। अच्छा, फिर क्या कहा क्वेश्चन ने, ऑन स्पार्किंग द वॉल्यूम रिड्यूस टू 27 ml, घट के 27 ml रह गया। और अच्छा, फिर पढ़ो क्वेश्चन ने क्या लिखा। अब हमें तो पता नहीं चल पा रहा कि लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, बट क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया अगली लाइन में, द रिजल्टिंग मिक्सचर वाज मिक्स्ड विद 10 ml ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑन फर्दर एक्सप्लोजन वॉल्यूम रिड्यूस टू 19 ml। इसका मतलब होना हो कि H2 बच गया था, क्योंकि N2OY से हम कोई रिएक्शन नहीं मानेंगे ऑक्सीजन की, तो ऐसे में H2 बचा हुआ माना जाएगा। तो इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट था LR। ये पूरा खर्च हुआ, और पूरा खर्च हुआ तो ये कितना मिल गया, 7.5x ml। इसका वॉल्यूम लेंगे नहीं, और इसमें से कितना बच गया, ये 27 ml माइनस कितना, 1 ml से y ml, तो 15 से 15y, इतने ml। अच्छा, क्या कहा क्वेश्चन ने कि फाइनल वॉल्यूम कितना पाया गया, 27 ml। तो एक इक्वेशन तो यहीं से बन गई, बचा हुआ H2 27 माइनस 15y प्लस ताजा बना हुआ N2 गैस 7.5x एंड दैट इज गिवन एज 27 से 27 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 2y। इक्वेशन नंबर 1 यहां से बात आ गई। चलो ठीक है, अब और पढ़ो। ऑन रिजल्टिंग मिक्सचर, द रिजल्टिंग मिक्सचर वाज मिक्स्ड विद 10 ml ऑफ O2 एंड द फर्दर एक्सप्लोजन कराया गया। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस को कंज्यूम कराया गया है विद O2। ये 10 ml लिया हुआ है, और क्या बना, H2O। अच्छा, H2O को लिक्विड मानेंगे, इसका वॉल्यूम कंसीडर नहीं करेंगे। क्रॉस का मतलब वी आर नॉट कंसीडरिंग इट्स वॉल्यूम। अच्छा, हाइड्रोजन कितना बच गया था भैया, 27 माइनस 15y, 27 माइनस 15y। अब चूंकि बाहर से कोई गैस मिलाते हैं तो वो हमेशा एक्सेस में मिलाते हैं ताकि एग्जिस्टिंग गैस को पूरा खत्म कर दिया जाए। तो ये पूरा लिमिटिंग खर्च हो गया। तो O2 कितना बच गया, 10 माइनस 27 माइनस 15y का आधा, इतना और खर्च हो गया, ठीक है, यही था ना, हाँ। और टोटल वॉल्यूम 19 ml पाया गया। तो 19 ml में N2 का वॉल्यूम मत भूलना, वो भी पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब बचा हुआ O2 10 माइनस 27 माइनस 15y अपॉन 2 प्लस 7.5 कितना था वो, वॉल्यूम ऑफ N2 7.5x, N2 भी तो पड़ा हुआ है, इट इज इक्वल टू 19 ml। यहां से जरा सॉल्व करो तो x और y की एक और इक्वेशन बन के आएगी। कितना, ये मान लो 10, तो ये इधर आ गया, 9 रह गया, तो माइनस 13.5 प्लस 7.5y प्लस 7.5x इज इक्वल टू 19 में से 9 रह गया। ये 9 और 13.5 कितना हो गया, 22.5, 7.5 से डिवाइड कर दो उसको, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। और अभी ऊपर क्या वैल्यू आई थी, x इज इक्वल टू 2y,
तो x की वैल्यू जरा 2y रखो तो 3y, y इज इक्वल टू 1, तो फिर x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू हो गई 2। तो फॉर्मूला कितना हो गया? N2O, N2O इज द आंसर। यही आंसर है क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। सो लाइक दैट क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड बेस्ड ऑन इडियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए हैं कॉन्ट्रैक्शन के, एक्सपेंशन के, वो एक बार क्वेश्चन में वर्कआउट करेंगे, और बाकी इट इज़ क्वाइट ईजी। You can solve the questions as if you are solving the questions of the mole concept. That's it for now. Chapter comes to an end. Gaseous state is over. Thank you.